नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का भी सेशन। हम और आप मिलकर सुनील मांझी जी को थैंक्स बोलते हैं और शेयर किया है उन्होंने क्वेश्चन पेपर NFIR का, NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो लुमडिंग डिवीज़न का जो पेपर है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का, जो 25 जुलाई 2021 को आयोजित किया गया था, उसके लिए हम थैंक्स बोलते हैं। और चलिए हम चलते हैं पेपर पे। ये हम लोग आ गए हैं पेपर पे और जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपकी स्क्रीन पे है। एक 110 क्वेश्चन है जिसमें से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 30% LDC कोटा के तहत जो आयोजित किए गए हैं WLI के एग्जामिनेशन उनका पेपर है। और चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और फटाफट 50 क्वेश्चन को देखेंगे इस सेशन के अंदर और जानेंगे कि इनका टेम्परामेंट कैसा है, ये कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कवर अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि SBF जो है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी आप WLI के एग्ज़ाम की तैयारी करें SBF के तरफ ध्यान दें और इसके जो मास्टर्स है उनको पढ़ना चाहिए। चलिए कोई ऑप्शन को देखते हैं। परचेज ऑफ व्हीकल्स, A, B वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज़, C असिस्टेंट फॉर कॉन्टेस्टिंग कोर्ट केसेस, D परचेज ऑफ हाउस एंड अपार्टमेंट। ऑप्शन B इज राइट, यही सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द अमाउंट ऑफ एनुअल ग्रांट पर कैपिटा बेसिस ऑन द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ नॉन गजेटेड एज ऑन 31st March इंक्लूडिंग RPF बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी। ऑप्शन C 800 रुपीज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, MSCP इज रेलवे स्टैंड फॉर। तो MSCP जो है वो मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम, दैट मीन्स ऑप्शन D इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिजर्वेशन रूल इन MSCP इज एप्लीकेबल टू विच कैटेगरी। MSCP पे जो है वो STC या OBC या EWS के रूल लागू नहीं होते हैं, सो ऑप्शन D इज द राइट आंसर, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये पर्सनलाइज होता है। आपने 10 साल की सर्विस की है उसके अगेंस्ट आपको दी जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज to be reviewed by disciplinary authority on or before A 90 days, B 60 days, C 45 days, D 180 days. The right answer is A 90 days. Okay. Question number 6. Which rule of DR 1968 specifies the penalties of railway servant? Rule number 6 is the right answer. Option C. Question number 7. Approval for permission for retention of railway quarter on transfer, retirement, transfer and death etc. to be taken from DRM, ADRM as per merit of case. Okay. Question number 8. Water charge for non-gazetted staff occupying type 3 railway quarters. Option A 25 rupees, B 15 rupees, C 20 rupees and D is 30 rupees. अब मैं आपको एक ऑप्शन, चलो आप पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है वो A है 25 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये टाइप 1 के लिए है, सॉरी टाइप 1 के लिए नहीं होगा ये,
ये टाइप 2 के लिए होगा। TY टाइप 1 के लिए नहीं, बल्कि ये 2 के लिए होगा। ठीक है, टाइप 3 के लिए तो ये हो गया। टाइप 3 के लिए ठीक है। टाइप 4 के लिए 35 रुपीज़ है। इसको टाइप 4 के लिए 35 रुपीज़, बच गया एक। टाइप 1 के लिए 5 रुपीज़। ठीक है, चलिए ये मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला दिया है जिसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एसोसिएट आपके लिए किया है ताकि आप इसे याद कर सकें। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका डिलीशन कर दें। ओके, ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट रिक्वायरमेंट डज द साउंड ऑफ 5 हुटर्स रिप्रेजेंट्स। तो इसके अंदर रूल ये है कि अगर एक्सीडेंट आउटसाइड द होम स्टेशन होता है तो फिर ART वैन, जो मेडिकल वैन होते हैं, ART एंड ARME बोथ और ब्रेक डाउन, इसके लिए ये 5 शूटर बजाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, आउटसाइड होम स्टेशन। ठीक है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी सिंपल। सस्पेंशन इज ए डैश मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, स्मॉलेस्ट पेनल्टी एंड नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। अगर मेरे वीडियो पुराने देखे हैं तो आपको इसमें इस क्वेश्चन के साथ तो कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट और नॉट ए पेनल्टी, यू कैन से दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, for a transfer involving more than 20 km, what is the amount of composite transfer grant eligible? 80% of the basic salary, last basic salary. Okay, question number 12, what is the rate of interest on accumulated provident fund during second quarter of financial year 2021 and 22, July 21 September 2021? Okay, the answer is 7.1 is the right answer. इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ से एक्चुअली चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी डेज ऑफ LP इज अर्न बाय रेलवे स्कूल टीचर इन ए ईयर। तो मेरे ख्याल से उनके लिए 20 डेज हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14, I think the answer would be change. Option A, 10 days is correct according to me. Question number 14, an employee joined on 1st November 2020 in railway service, then how many members of LAP will be accumulated in his leave account for the year 2020?
तो 1 महीने के लिए 2.5 मिलता है और 1 नवंबर को उसने ज्वाइन किया है, तो 1 नवंबर और 1 मतलब 1 जनवरी से पहले इसे 2.5 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही होगा 5 डेज। ओके, नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंटली एबल एम्प्लॉइज शैल बी पेड ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथ इज डबल ऑफ द नॉर्मल अलाउंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है जब हमें आंसर ए मिल गया है। Question number 16, as per payment of Wage Act 1936 in railway or other establishment employee less than 1000 employee wage shall be paid on or before the day of the following wage period, 7th day. Okay, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, what does section 13 provisions under the payment of wage act 1936? A, the time payment of wage. B, every employer shall be responsible for the payment to person employed. C, allowing deduction from wages. D, maintaining register record giving particular of a person employed. तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 18, according to the latest Employee Compensation Act 1923 under white order number, एक्चुअली ये ओरिजिनल पेपर के अंदर यही है, पर यहाँ पे एस होना चाहिए, S.073E, मिनिमम वेजेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द एम्प्लॉयर कंपनसेशन हैज बीन फिक्स्ड ऑन A 8,000, B 10,000, C rupees 7,500 and D rupees 15,000. The correct answer is D 15,000. ये भी हाल में ही बना है, 20 या इसी साल 20 या 21 में बना है। इसके अंदर ये एक लेटर इशू किया गया था जो मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली ये ओरिजिनल जो पेपर है उसमें 5 यहाँ पे ये दिया हुआ है, लेकिन मुझे ध्यान है कि यहाँ पे एस है। ठीक है, मेरे ख्याल से सेक्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया लमसम कंपनसेशन टू बी पेड टू द फैमिलीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉय हु डाइज इन हार्नेस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एट्रीब्यूट टू एक्ट ऑफ द वायलेंस बाय टेररिस्ट्स एंटी सोशल एलिमेंट्स etc is 25 lakhs. I think this is the correct answer. Okay, 25 lakh rupees. Question number 20. What is the meaning of adolescent? इसका मतलब ये है फैक्ट्री एक्ट जो है, द फैक्ट्री एक्ट 1948, उसके हिसाब से ये बातें कही गई हैं और इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ए पर्सन हु हैज़ completed his 15th year of age but not completed his 18th year, तो यही सही आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21. The objective of which of the following act is to ensure adequate safety measures and to promote the health and welfare of worker employed in factories? As per option A, Factory Act 1948 is the right answer. The Factory Act 1948 has been promulgate the provide safety measures and to promote the health and welfare of the workers employed in factory.
Okay. Question number 22. The minimum wage on fixed under the Minimum Wage Act 1948 must be least once in. तो यहाँ पे ऐसा है कि सेक्शन 3(1)(b) है, उसके तहत 5 years में उसको ये करना चाहिए. ठीक है. द मिनिमम वेज एक्ट 1948 के सेक्शन 3(1)(b), ठीक है, उसके अंदर ऐसा प्रावधान है कि 5 साल में एक बार उनको रिव्यू करना चाहिए. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं. What is the method or methods mentioned in the section 5 of the Minimum Wage Act 1948 for fixation and revision of the minimum wages? A. Committee method, B. Notification method, C. Voting method, and D is A and B. The option D is correct. ये दो मेथड अपनाए जाते हैं और वो हैं कमिटी मेथड एंड नोटिफिकेशन मेथड. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 24. विच टर्म मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ वर्क इम्प्लाई बाई द एम्प्लॉयर फॉर रीजन देन पनिशमेंट आउट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन? ऑप्शन ए डिसमिसल, बी रिजिग्नेशन, सी ले ऑफ, डी रिट्रेंचमेंट. ऑप्शन डी रिट्रेंचमेंट इज द राइट आंसर. ठीक है. How many days of a child care leave is admissible to female railway employee are eligible for taking care of her child? Option B is correct, 730 days. Question number 26. Railway servant employed in confidential capacity are classified under HOAR is. It is option A intensive, B continuous, C excluded, and D is none of the above. The correct answer is excluded. Question number 27. Maximum number of break permitted in split under HOAR is. Option A 2 break and 3 spell, B 3 break and 2 spell, C 1 break and 2 spell, and D is none of the above. The correct answer is A 2 break and 3 spell. Question number 28. Standard duty hours of intensive classification under HOAR is 42 hours a week. Option B is correct. ठीक है. आवश्यक रूप से विरामी और अविरामी के लिए 48 आवर्स होते हैं. तो ऑप्शन ए, बी एंड सी इज हमारे काम के हैं, बाकी ये दोनों हमारे काम के नहीं हैं. स्टैंडर्ड ड्यूटी के हिसाब से, स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स के हिसाब से. ठीक है. Question number 29. Railway pension rule for railway servant was introduced on 16th November 1957 is the right answer. ठीक है. इससे सवाल बहुत आते हैं. ठीक है. इसको एक बार से फिर से आप जो रूल है पेंशन के उसके आप पढ़ें. करीब 200 पेज 220 पेज के करीब हैं, जिन पे सवाल तो बनते ही हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 30. परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर प्रान विल कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर. ठीक है. Question number 31. New pension scheme NPS is being administered and regulated by PFRDA. Okay, option is right.
The national pension system now is being administered and regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA, set up under the PFRDA Act 2013. Pran is generated and maintained by Central Record Keeping Agency CRA for individual subscribers. For central government employees, the employer contribution rate has been enhanced 14% with effect from 1st April 2019. Now let's move on question number 32. What is the minimum family pension in 7th pay commission? The right answer is 9,000 plus dearness relief. As you know, maximum pension is 1,25,000 plus DR, and maximum family pension is 75,000 and minimum 9,000 plus dearness relief. Question number 33. Rate of ordinary family pension of the last pay drawn by deceased railway employee is 30%. Okay. Question number 34. The quantum of additional family pension available to the old family pensioner on attaining 100 years age shall be 100% of the revised pension. As you know, 80 to 85 years 20%, 85 to 90 30%, and 90 to 95% 40%, and 90 to 100 is 50, and 100 and above is 100%. So the answer is D, 100% of revised basic pension. Question number 35. How many annexures are attached with the major penalty charge memorandum? Option D, 4 is correct. 4 कौन कौन से लगाए जाते हैं? पहला है आरोपियों की मद, ठीक है, या जो भी आरोप लगाए जाते हैं उनके बारे में विवरण देते हैं। सेकेंड है कदाचारों का विवरण देते हैं, ठीक है। थर्ड है गवाहों की सूची, और चौथे नंबर पे है दस्तावेजों की सूची। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहला है आरोपों की मदें, दूसरा है कदाचार के विवरण, तीसरा है गवाहों की सूची, और चौथा है दस्तावेजों की सूची। पहला एनेक्सर जो है वो आरोपों की मदें हैं, दूसरा है कदाचार के विवरण है, तीसरा गवाहों की सूची है, और चौथा है दस्तावेजों की सूची। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 पे आ गए हैं। नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटीज सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ ए स्ट्राइक पीरियड टू स्ट्राइकिंग ऑफ। This is option A is the right answer, 6 week. इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको जानना और बार बार रिपीट करना अति उचित होगा, क्योंकि जो एपीयू की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर डब्ल्यूएलआई और एपीयू की, और तो मैं ये बातें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्ट्राइक, वेजेस, 1948 फैक्ट्री एक्ट या जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनको बार बार रिवाइज करना अति आवश्यक रहेगा आपके लिए। नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन नंबर 1 है विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइड विथ इन 6 weeks before striking, or option B, within 14 days of giving such notice, or before the expiry of the date of strike specified in any such notice as aforesaid, or
or option D, during the pendency of any cancellation proceedings before a conciliation officer and 7 days after the conclusion of such proceedings. तो ये इसके अंदर ये टर्म एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से ये 6 वीक इज करेक्ट, और इस क्वेश्चन को 6 वीक ही अपने को सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन अंडर। मैं एक बार फिर से एम्फेसाइज करता हूँ कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म को रट जाएं, अपने दिमाग में बैठा लें, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो। स्टैंडर्ड फॉर्म जो 4 है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है, SF जो 2 है ये है ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन, ओके। SF 5 जो है वो है चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी, और SF 11 जो है चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो था वो हमने डिस्कस किया, और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि 1 to 14 जो हैं, जैसे 14 नंबर पे चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए बिफोर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चार्जशीट के जितने भी फॉर्म हैं उनको याद करें, इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो रूल्स हैं अभी जैसे 6 है, 9 है, 11 है, ये सब आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 25 जो है, तो ये सारे रूल बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन आपको माइंड में होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एडवाइस करूँगा कि कंडक्ट रूल जो है 1966 का, वो भी आपको याद होने चाहिए, उसमें भी कोई गलती की कोई संभावना नहीं है। अगर वहाँ पे आप गलती करते हैं तो यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो चलिए हमको आगे बढ़ते हैं और सेशन को ही समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंपनसेट अलाउंस इन केस ऑफ रिमूव्ड एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड थ्रू रूल नंबर 65 और पेंशन रूल नंबर 65 1993, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर है। कंपल्सरी रिटायरमेंट का ये मेरे ख्याल से है 64 है। तो आप देख लीजिए रूल्स, देखिए यहाँ पे एक एक रूल्स के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे रूल्स यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से डिस्कस कर लेने चाहिए अपने माइंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 पे आ गए हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कट इन पेंशन बेनिफिट्स। तो प्रेसिडेंट के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टाफ टू बी कॉल्ड फॉर अपीयरिंग इन सुटेबिलिटी और ए ट्रेड टेस्ट फॉर प्रमोशन टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट इन ग्रुप सी कैटेगरी। तो इक्वल नंबर ऑफ द वैकेंसीज यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगर सिलेक्शन वाला होता, सिलेक्शन पोस्ट होते, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू बी, ओके। नाउ लेट्स मूव अप क्वेश्चन नंबर 41। फटाफट देखते हैं 50 क्वेश्चन को सॉल्व करके इस वीडियो को यहीं पे ये करते हैं। ए रिटायर्ड एम्प्लॉय मे बी ग्रांटेड पेंशन बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ DAR केसेस इज प्रोविजनल पेंशन, ठीक है। जब किसी का DAR चल रहा होगा तो वो आपको यहाँ पे प्रोविजनल पेंशन आपको दिया जाएगा जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, maximum number of dependent relatives can be included in privilege pass to total number of person of 5 बार। तो जहाँ पे 5 लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है, उसमें 2 अधिकतम जो होते हैं डिपेंडेंट्स उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस इशूड टू रिटायर्ड ग्रुप सी एम्प्लॉय इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है 2 सेट्स, और फिलहाल इसका एक और भी नंबर था, इनका आरबी नंबर है
135 यही होना चाहिए, 135 बाई 2018। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 के देखते हैं। इसको थोड़ा और ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में है, विच पार्ट ऑफ द फेयर of a ticket is paid to get berth reserve on account of PTO। ये 1/3 दिया जाता है, आपने यूज किया है तो आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रेलवे सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस? इट इज 20 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, what is the rate of house rent allowance with the effect from 1st July in an Z city? तो ये यहाँ पे जुलाई 2021 होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया पर मेरे हिसाब से यही इसका सही आंसर होगा। छोड़ जाने दो। ओके, ऑप्शन ए है 16%, बी है 8%, सी है 18%, एक्चुअली परसेंट पे। ओके, ऑप्शन को फिर से देखते हैं क्योंकि मैंने इसको पढ़ने में गलती कर दी है। 16% ऑफ परसेंट पे, 8% ऑफ परसेंट पे, 18% ऑफ परसेंट पे एंड 9% ऑफ परसेंट पे। ओके, तो 46 का जो है पहले जो था हमारा 16% हुआ करता था। ध्यान से अगर ध्यान देंगे तो XYZ के लिए, जैसे X में था X के लिए था 24%, जो अभी बढ़ के 27% हो गया है। Y के लिए जो 16% था वो 18% हो गया है। ठीक है, और जो Z के लिए 8% था वो अभी बढ़ के 9% हो गया है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। समझ में आया आपको बात? चलिए मैं इसके लिए एक टेबल बनाऊंगा। नेक्स्ट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन कभी कहीं आता है तो मैं बना दूंगा, या फिर इससे पहले मैंने किसी वीडियो के अंदर ये जब अनाउंस हुआ था तो जुलाई के महीने के बाद जो वीडियोज होंगे उनमें मैंने अच्छी तरह से समझाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। एक और बात है कि अगर ये जो है ये जो अभी जो रेट बढ़े हैं वो जो डी है वो 28% हो गया है। ठीक है, तो ये 25% बढ़ने की वजह से वो हाइक हुए हैं। ठीक है, 25% वो भी हाइक हो गए हैं। अगर ये 50% हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये एक्स वाला जो मामला है वो 30% पे आ जाएगा, वाई 20% पे और जेड जो है वो 10% पे आएगा। तो इनमें 1% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। अलाउंस ग्रांटेड टू कंपोजिट हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन द राइज ऑफ द प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड ए इंटीरियर रिलीफ, बी डेली अलाउंसेस, सी डियरनेस अलाउंस एंड डी इज स्पेशल कंपनसेटिंग अलाउंस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से है, और ये है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 पे आ गए हैं। द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपुल इन द राइट नंबर इज कॉल्ड, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो मेरे हिसाब से ये मैन पावर प्लानिंग का विषय है, तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करूँगा वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑप्शन में मैं रखना चाहूँगा। ये दोनों ही लग रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है। ठीक है,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRMS अभी चल रहा है, तो ये वर्ड को जस्टिफाई करता है। ठीक है, राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर इज कॉल्ड ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए, मेन पावर प्लानिंग का विषय है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 के ऑप्शन देखते हैं। व्हाट इज द वैकेंसी, पहले क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज द वैकेंसी बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए है वेयर वैकेंसीज आर केप्ट, B International Bank of United Nations, C money value of surrender post, and D is none of the above. The right answer is C money value of surrendered post. Option C is correct. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करते हैं हम और लेके आ जाते हैं। Question number 50 and last question. What is the intake ratio of manpower? Option A 1/2 of retirement, B 1/3 of retirement, and C is 1/4 of the retirement, and D is 100% of the retirement. The right answer is B 1/3 of the retirement. Option B is the right answer. ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नियर एंड डियर के साथ शेयर करना किसी की मदद करने जैसा है। और अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, शायद कोई अच्छा वीडियो आपको आपके हाथ के काम का लगे। मेरे हाथ में शेयर करना था, रिक्वेस्ट करना था, शेयर करना आपके हाथ में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और देखते हैं कोई नया वीडियो। इसी पार्ट का दूसरा पार्ट जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो चलिए।